हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। और आज की हिंदी के टेस्ट में हम लोग यहाँ पर हिंदी में ग्रामर पोर्शन सॉल्व करेंगे, जो कि आपके पीटी एग्जाम में जो आपका सिलेबस दिया गया है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, हर एक टॉपिक से 20-25 ऐसे क्वेश्चन जो संभावित है कि आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। चलो तो भी स्टार्ट करते हैं, थोड़ा फास्ट तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, आवृत शब्द का विलोम क्या होता है। आवृत का विलोम क्या होता है, तो आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपका अन लगा देंगे, अर्थात आपका अनावृत बन जाएगा। ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर। सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होता है, तो सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा, तो टू का ऑप्शन क्या बन जाएगा, सूक्ष्म मतलब बिल्कुल छोटा होता है। स्थूल मतलब क्या होता है, जैसे खुरदरा है ना, तो सूक्ष्म का हो जाएगा स्थूल। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर। अगला है रिजु का विलोम क्या होता है। रिजु का विलोम क्या होता है, तो देखो रिजु मतलब होता है सीधा, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, वक्र मतलब क्या हो जाएगा, टेढ़ा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अभ्यंतर का विलोम शब्द क्या होता है। अभ्यंतर का विलोम शब्द क्या होता है, यहाँ पर बताना है। अभ्यंतर मतलब जो अंदर की ओर होता है, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, जो बाय हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है मृषण का विलोम शब्द क्या होता है। मृषण का विलोम शब्द बताना है। चलिए, मृषण का विलोम क्या हो जाएगा, तो देखिएगा कि मृषण का जो होता है बिल्कुल महीन, या कह सकते हैं जो बिल्कुल पिसा हुआ, इसी का विलोम हो जाएगा रुच मतलब आपका खुरदुरा, है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है प्रकृति का विलोम प्रतिकूल का विलोम क्या होता है। प्रतिकूल दिया है तो आपको अनुकूल में रहना है, मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया है स्थावर का विलोम क्या होता है, स्थिर रहने वाला, मतलब यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो आपका जवाब हो जाएगा जंगम। क्या हो जाएगा, जंगम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम क्या होता है। उन्मूलन मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज को उखाड़ कर फेंक देना, अर्थात इसका हो जाएगा विलोम रोपण। रोपण मतलब होता है लगाना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होता है। अर्वाचीन और आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपका प्राचीन, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर विलोम पूछा गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है रित का विलोम शब्द क्या होता है। चलिए, रित का विलोम क्या हो जाएगा, रित का विलोम, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अनत्र। यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा, जो नया क्वेश्चन मिले उसको जरूर नोट करिएगा। यहाँ पर रित का विलोम क्या होता है, अनर्थ होता है, ठीक है ना। तो चलिए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है गुप्त का विलोम क्या होता है। कोई चीज गुप्त है तो एक ना एक दिन प्रकट जरूर होती है या मुक्त होती है। तो चलिए, यहाँ पर विलोम बताना है। चलिए, सभी लोग जवाब दीजिएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब सही क्या हो जाएगा, गुप्त का विलोम क्या होता है। तो चलिए, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ये नंबर प्रकट हो जाएगा। गुप्त है तो क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, मतलब प्रकट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा। चलिए, अगला दिया है परिसीमन का विलोम। परिसीमन का विलोम क्या हो जाएगा, चलिए परिसीमन और परिसीमन है तो आपका क्या बनेगा, असीमन बनेगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा कौन सा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे दिया है समष्टि का विलोम। समष्टि का विपरीत क्या होता है। समष्टि का विपरीत क्या होता है, यहाँ पर देना है। चलिए, यहाँ पर जवाब सही देना है, और जवाब भी यहाँ पर काफी लोग दे दिए हैं। और आप सुना रहा है 13 का डी नंबर। याद रखिए, समष्टि का होता है बेष्टि। क्या होता है, बेष्टि होता है। अगला दिया है जटिल का विलोम क्या होता है। जटिल का विलोम क्या होता है, भाई जटिल है तो सरल हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है स्तुत्य का विलोम शब्द क्या होता है। चलिए बताइएगा कि स्तुत्य का विलोम शब्द क्या होता है। तो चलिए, यहाँ पर देखो, जैसे क्या होता है, किसी की प्रशंसा की जाए, है ना, तो यहाँ पर आपका ही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब देखा जाए स्तुति, और स्तुति मतलब इसका विलोम क्या होता है, निंदा, है ना। किसी से प्रशंसा कर रहे हो तो उसकी निंदा हो जाएगा, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे यहाँ पर स्वार्थ का विलोम शब्द क्या होता है। स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ हो जाएगा, है ना। निस्वार्थ भाव से पढ़िए, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है दिए गए विकल्पों में से प्रचुर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। चलिए, प्रचुर का विलोम पूछा गया, और प्रचुर की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर देखो, प्रचुर मतलब आपका विलोम शब्द पूछा गया है। चलिए, यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, काफी लोग दे रहे हैं, प्रचुर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर करें आपसे, यहाँ पर हो जाएगा अल्पज्ञ, मतलब अल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका अल्प हो जाएगा। या आप लोग इसको एक और बना सकते हैं, अप्रचुर कर सकते हैं, क्या इसे अप्रचुर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है आदि का विलोम शब्द क्या होता है। आदि का विलोम शब्द क्या होता है। चलिए, आदि का विलोम क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। जैसे आदि मतलब वो क्या होता है, पहले होता है, और अंत मतलब लास्ट होता है। अगला क्वेश्चन दिया है व्यास, और व्यास का विलोम क्या बनेगा। चलिए बताइएगा, यहाँ पर व्यास बताइएगा, व्यास का विलोम शब्द क्या बनेगा।
चलिए 19 का ऑप्शन यहाँ पर ब्यास का हो जाएगा। यहाँ पर देखो ब्यास का होता है समास, क्या बनेगा यहाँ पर, याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ब्यास का समास होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है वैमनस्य का विलोम शब्द बताना है। चलिए वैमनस्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो चलिए ऑप्शन बी नंबर, यहाँ पर आपका सोमनस्य होता है, क्या होता है, वैमनस्य का होता है सोमनस्य होता है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। चलिए दो वर्णों के मेल से, यहाँ पर दिया गया है वर्णों के मेल से, जब वर्ण मिलते हैं तो संधि होती है, जब क्या होता है शब्द मिलते हैं तो समास होते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। संधि कितने प्रकार की होती है, तो आपको याद है कि आपकी 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन और आपका विसर्ग हो जाएगा। अगला है उद्घाटन का संधि विच्छेद बताना है। चलिए उद्घाटन का क्या बन जाएगा, चलिए फटाफट जवाब देते रहिएगा, ये समझिएगा कि आपका रिवीजन है पूरी तरीके से हो रहा है भनाभन। चलिए यहाँ पर जवाब देना है 3 नंबर में, ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, यहाँ पर हो जाएगा उत्तधन घाटन, कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तधन घाटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है पुस्तकालय में कौन सी संधि है। पुस्तकालय अर्थात पुस्तक धनालय, पुस्तक धनालय की अगर हम बात करते हैं तो पुस्तक और आलय हो जाएगा, कुल मिला के यहाँ पर छोटा और बड़ा, कुल मिला के यहाँ पर 4 का ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, यहाँ पर ए नंबर आपका दीर्घ संधि है, कौन सी है, दीर्घ संधि बनेगी, यण संधि नहीं बनेगी, ठीक है ना। क्या बनेगी, यहाँ पर ये हो जाएगा दीर्घ संधि। यण कैसे हो जाएगी, आप लोग यण कैसे दे रहे हैं, यहाँ पर क्या बनेगा, दीर्घ बनेगी। अगला क्वेश्चन दिया है महोत्सव का संधि विच्छेद। चलिए महोत्सव की अगर बात करते हैं तो ओ की मात्रा लगी है और ओ की मात्रा लगी है, मतलब गुण संधि होगा और बनेगा क्या, तो महाधनुत्सव, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, महाधनुत्सव हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होता है। भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होता है, भूर्जा, यहाँ पर हो जाएगा भूधन ऊर्जा, क्या बन जाएगा, भूधन ऊर्जा बनेगा। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए पयोधि का संधि विच्छेद बताइएगा, पयोधि का संधि विच्छेद। चलिए 7 नंबर की अगर बात करते हैं पयोधि में, तो देखो ओ की मात्रा हटाना है, ओ की मात्रा हटाएंगे तो विसर्ग लग जाएगा और बन जाएगा पयाधन धी। पयाधन धी कहां पर है, ऑप्शन बी है, ये आपकी विसर्ग संधि में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। चलिए 8 का ऑप्शन देना है सूर्योदय का संधि विच्छेद, और सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होता है, सूर्यधन उदय होता है, क्या होता है, सूर्यधन उदय होता है। इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी संधि है, ओ की मात्रा लगी है बीच में, है ना, तो आपका जवाब हो जाएगा गुण संधि। ये कौन सी संधि है, गुण संधि है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अयादी संधि है, यहाँ पर बताइए अयादी संधि। चलिए 9 का जवाब देना है, और देखो दिया गया है ए नंबर, नौधनी का अर्थात आपका होता है नाविक, है ना, नाविक क्या है, यहाँ पर कह सकते हैं कि आपकी अयादी संधि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे संसार का सही संधि विच्छेद आपको चुनना है, और यहाँ पर संसार सम धन सार, सम अर्थात यहाँ पर जो माँ होगा वो आधा होगा, और कहाँ पर दिया है, ये दिया गया है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सम धन सार, संसार हो जाएगा व्यंजन संधि। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निष्पाप में कौन सी संधि है। फटाफट जवाब देते रहिए, जितनी स्पीड में आप लोग यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं उतनी स्पीड में कमेंट करिए। चलिए 11 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर विसर्ग, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सदैव में कौन सी संधि है, चलिए बताइएगा सदैव में कौन सी संधि है, मतलब इसे अगर आप तोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सदैव में जो आपकी संधि है वो आपकी कौन सी है, फटाफट देना है जवाब। यहाँ पर जवाब आ रहा है सदा धन एव, कौन सा, ऑप्शन डी, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी, सदा धन एव हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कौन सी संधि है, तो देखो यहाँ पर बड़ा की मात्रा है, यहाँ पर ए की मात्रा है, तो आई की मात्रा बन गई है, और आई की मात्रा किस में होती है, आई की मात्रा जो होती है किस में होती है, तो ये आपकी होती है किस में, तो आप ये कह सकते हैं आपकी वृद्धि संधि में, है ना। तो सदैव में संधि कौन सी है, तो आपकी वृद्धि संधि, याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं, अहंकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। लाइक शेयर भी करिएगा भाई, जितने लोग जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ऑफलाइन देख रहे हैं तो भी वीडियो को लाइक करिएगा। अहंकार का संधि विच्छेद बताना है 13 नंबर में, 13 का ऑप्शन हो जाएगा डी, अहम धनकार, कौन, अहम धनकार, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है नाविक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नाविक का संधि विच्छेद बताना है नाविक, तो क्या बन जाएगा, नौधन एक, क्या हो जाएगा, नौधिनिक। अभी आपने पढ़ा कि आपकी अयादी संधि है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दिगंबर में संधि विच्छेद बताना है, दिगंबर, दिगंबर में यहाँ पर गा का परिवर्तन का में हो जाएगा दिक धनंबर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। यहाँ पर आपका दिक धनंबर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब याद रखिए कि आपके व्यंजन संधि में रूल होता है कि गा का परिवर्तन किस में, तो उसी वर्ग के तीसरे वर्ग में आपका होता है, तो का हो जाएगा क्या, ग हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है ऋग्वेद का संधि विच्छेद बताना है, चलिए बताइएगा ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 16 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ऋक धन वेद, क्या बनेगा, ऋक धन वेद बनेगा, कौन सा, ये वाला आपका बनेगा, गा का परिवर्तन का में होगा और आधा होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया है महोषध का संधि विच्छेद बताइएगा। यहाँ पर औ की मात्रा है वृद्धि संधि में, यहाँ पर देख सकते हैं महोषधि। चलिए फटाक से जवाब दीजिएगा।
महौषध का शब्द का संविच्छेद बताइएगा। चलिए 17 का ऑप्शन डी आ रहा है यहाँ पर, महाधन औषध क्या हो जाएगा, महाधन औषध हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अन्वेषण का शुद्ध संविच्छेद क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर वा के साथ आधा ना लगा है, वा के साथ आधा ना लगा है, यण संधि है और इसे तोड़िए तो क्या बनेगा। तो चलिए 18 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, अनुधनेषण। क्या अनुधनेषण, ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, दिग्दर्शन का संविच्छेद क्या हो जाएगा, दिग्दर्शन का संविच्छेद हो जाएगा क्या, दिग्धन दर्शन। क्या दिग्धन दर्शन, गा का परिवर्तन का में हो गया, कहां पर है का, चलिए पकड़िए जल्दी से कहां पर है, ये दिया गया ऑप्शन डी। तो यहाँ पर हो जाएगा 19 का ऑप्शन कौन सा, डी हो जाएगा, दिग्धन दर्शन हो जाएगा। अगला दिया है पवन का संविच्छेद क्या होता है, पवन का संधि जो कि एक आयादी संधि है और आयादी संधि में आप देख सकते हैं पोधन अन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पोधन अन हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पोधन अच्छा अन कहाँ पर है भैया, यहाँ पर 20 नंबर में सी नंबर, ये वाला आपका हो जाएगा, ये वाला पोधनन, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है पौधनन को क्या बोलेंगे। जब यहाँ पर पोधनन हुआ, पवन हुआ, तो पौधनन को क्या बोलते हैं, तो पावन बोल देते हैं। यहाँ पर मात्रा क्या हो जाती है, बड़ा हो जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यद्यपि का संविच्छेद बताइएगा, यद्यपि का संविच्छेद बताइएगा, फटाफट बताइएगा, यद्यपि का संविच्छेद बताइए। चलिए 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल से, यदि धनपि क्या हो जाएगा, यदि धनपि बनेगा, ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन मनोरथ का संविच्छेद, मनोरथ का संविच्छेद बताइएगा। 23 नंबर में 23 का क्या बनेगा, तो ओ की मात्रा हटाना है। यहाँ पर देखो ये स्वर संधि है नहीं है, विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि में आपका रूल होता है कि ओ की मात्रा हटाइए और विसर्ग लगाकर जोड़ दीजिए, तो मना धनरथ हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रतिधन एक संधि में कौन सा शब्द आपका दिया गया है, मतलब इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 24 नंबर में, 24 नंबर में प्रत्येक, यहाँ पर जवाब आपका बनेगा 24 में, यहाँ पर ए नंबर प्रतिदिन एक अर्थात प्रत्येक हो जाएगा, एक की मात्रा गुण संधि, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है स्वागत शब्द का सही संविच्छेद बताइए। चलिए स्वागत शब्द का संविच्छेद बताइएगा 25 नंबर में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शुद्ध अनागत, है ना। शुद्ध अनागत कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन लिखा है ए नंबर, आपका जवाब ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है। आंख का पर्यायवाची अच्छी होता है, नयन होता है, द्रग होता है, लेकिन द्रगम्ब नहीं होता है। क्या, द्रगम्ब नहीं होता है, याद रखिएगा। तो इसका जो आपका ऑप्शन बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा, यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। द्रगम मतलब होता है आंधी तूफान वगैरह, ठीक है ना। द्रगम मतलब होता है आंधी तूफान बवंडर, है ना। यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, जो कि आपका ये आंख का पर्यायवाची नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। और बिजली के पर्यायवाची की बात करते हैं तो आपका तड़ित होता है, चंचला होता है, सौदामिनी होता है ना, लेकिन चंचरी नहीं होता है। क्या, चंचरी नहीं होता। चंचरी मतलब होता है उतावला, है ना। जो व्यक्ति होता है उतावला होता है, नटखटा होता है, उसे बोलते हैं चंचरी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। चलिए भाई पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए वीडियो को भाई लाइक शेयर भी करिएगा, जो लोग इतनी बार जुड़े हैं कम से कम वीडियो को लाइक भी करिएगा। स्पीड के साथ पढ़ा रहे हैं, कह सकते हैं तो थकी थकी भी लग रही है, तो कम से कम लाइक शेयर करें, सब लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा जिन लोगों ने किया है। चलिए बताइए पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है। तो देखो यहाँ पर द्विज दिया गया है ना, द्विज दिया है, होता है, खग होता है, विहग होता है, लेकिन यहाँ पर पंथी नहीं होता है। क्या, पंथी नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। पंथी मतलब होता क्या है, जैसे बटोही हो गया, राही हो गया, यात्री, है ना, पथिक हो गया। तो याद रखिए पथिक, राही, यात्री, बटोही, ये बोला जाता है पंथी को, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, आपको देना है 4 नंबर में। तो देखो यहाँ पर 4 नंबर में, यहाँ पर देखो दुहिता दिया है, तनया दिया गया है ना, और आपका सुता दिया गया है, ये तो आपके हैं। लेकिन यहाँ पर बी जो दिया दौहित्र, दौहित्र मतलब होता है नाती, है ना। क्या होता है, नाती, जैसे होता है नाती, तो नाती को कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है। अरुण का समानार्थी नहीं है, यहाँ पर आपको जवाब देना है 5 नंबर में। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 5 में, यहाँ पर सूर्य होता है ना, अरुण का सूर्य का सारथी होता है, और यहाँ पर आपका बिंबा फल भी होता है ना। यहाँ पर जो कुमकुम दिया गया है ये इसका आपका अर्थ नहीं होगा। कुल मिला के ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था, है ना। तो इसमें आपका सही किया गया था, क्या, सी नंबर सही किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची बताइएगा। खिड़की तो आप लोग जानते होंगे, है ना। खिड़की की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो वातायन होती है, हवा उससे आती है, बारी हो गई, दरीचा हो गया, मतलब ये सभी होते हैं खिड़की के पर्यायवाची। आगे क्वेश्चन दिया गया है नलिनी, कैरो, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची होते हैं।
चंद्रप्रिया से आपको याद आया होगा 7 में कि ये आपका होता है कुमुदनी का, किसका, कुमुदनी का। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है कपड़ा का पर्यायवाची शब्द बताना है। कपड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, चलिए कपड़ा का पर्यायवाची होता है वसन, है ना, चीर वसन कपड़ा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। समुद्र की पर्यायवाची की बात करते हैं तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, रत्नाकर, है ना, कौन, सी नंबर रत्नाकर जो आपका है ये आपके समुद्र का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन दिया है अनाज, और अनाज का पर्यायवाची क्या होता है। अनाज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर शस्य होता है, क्या, शस्य होता है, अनाज होता है, शस्य होता है। ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कानन का पर्यायवाची। कानन का पर्यायवाची पूछा गया है, और कानन का पर्यायवाची क्या बनेगा, यहाँ पर आपका 11 नंबर में ऑप्शन आपका बनेगा वन, है ना, वन को बोला जाता है ना, वन को बोला जाता है कानन, यहाँ पर ऑप्शन बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। रात्रि के पर्यायवाची की बात करते हैं तो विभावरी होता है, निशि होता है, रजनी होता है, लेकिन समीर नहीं होता है, वायु का होता है। मारुत, अनिल, पवन, वायु ये समीर के होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि धूसर का पर्यायवाची होगा। धूसर का पर्यायवाची क्या होता है, तो भाई धूसर का पर्यायवाची होता है गदहा, है ना, और गदहा के जो बच्चा होता है उसे बेसर बोल देते हैं, है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है खगेश का पर्यायवाची। खगेश का पर्यायवाची पूछा गया है, खगेश का पर्यायवाची, यहाँ पर खगेश मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 14 नंबर में ऑप्शन बी, वैनते होता है। खरगोश का जो खगेश जो दिया है आपका वैनते, है ना, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है धनंजय का पर्यायवाची बताइएगा। धनंजय किसे कहते हैं, याद है किसी को, धनंजय किसे कहते हैं, धनंजय का पर्यायवाची होता है गुडाकेश। क्या होता है, गुडाकेश होता है, इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। यमुना का पर्यायवाची नहीं, देखो यमुना को अकर्जा कहते हैं, यमुना को कृष्णा कहते हैं, यमुना को हंस सुता कहते हैं, लेकिन कुलंकसा नहीं कहते हैं। कुलंकसा किसे कहते हैं बताइए जल्दी से, कुलंकसा किसे कहते हैं, किसी को याद है बताइए जल्दी से। यहाँ पर आपका होता है कुलंकसा बोलते हैं नदी को, किसे बोलते हैं, नदी को बोलते हैं, नदी को सर बोल देते हैं, सारंग बोल देते हैं, इस कारण से ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी बताइएगा। मीन मतलब आपका होता है मछली होता है, क्या, यहाँ पर 17 नंबर में, यहाँ पर याद रखिए मीन का समानार्थी यहाँ पर हो जाएगा झख, क्या, झख। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सरसिज का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर दिया है सरसिज, और सरसिज किसे कहते हैं, सरसिज किसे कहते हैं, ये नलिन को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, नलिन को। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर का अर्थ क्या होता है, और पुष्कर का मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, सरोवर का नाम है ना। और अगला क्वेश्चन दिया है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो देखो अश्व मतलब है होता है, घोड़ा होता है, घोटक होता है, लेकिन तरंग नहीं होता है। तरंग किसका होता है, जैसे हिलोर आ गया, लहर आ गया, लहरी आ गई, है ना, इसे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भूमि के अंदर की जानकारी जो रखता है, भूमि के अंदर की जो जानकारी रखता है उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे बोलते हैं हम लोग भूगर्भवेत्ता। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है आदि से अंत तक के लिए शब्द क्या बनेगा, आदि से अंत तक के लिए शब्द क्या बनेगा, तो चलिए यहाँ पर 2 का ऑप्शन देना है, और आदि से अंत तक के बोलते हैं अधोपांत। क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है ना, रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जानने की इच्छा के लिए, और जो जानने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आपका जिज्ञासा बोलते हैं, क्या, जिज्ञासा। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे यहाँ पर जिस पर आक्रमण किया गया हो, जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर 4 का ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर। आक्रांत बोलते हैं, क्या, आक्रांत। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया है प्राणदा के लिए अनेक शब्द बताइएगा। प्राणदा किसे बोलते हैं, प्राणदा किसे बोलते हैं, याद रखिए जीवन देने वाली दवा को बोलते हैं प्राणदा। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई जो कथा होती है उसे क्या कहते हैं, अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा होती है इसे क्या कहते हैं, तो आपकी आत्मकथा बोलते हैं, इसे क्या, आत्मकथा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं, तो मोक्ष को बोलते हैं मोक्ष। कौन सा है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रात में घूमने वाले के लिए क्या बोलेंगे, जो रात में घूमता है उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा निशाचर। कौन, निशाचर। ऑप्शन ए हो जाएगा। युयुत्स शब्द का अर्थ क्या होता है, युयुत्स का अर्थ क्या होता है, 9 का जवाब देना है। याद रखिए युद्ध में युद्ध करने के जो इच्छुक होता है ना, हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता है, तो याद रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन दिया गया है जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, जो ज्ञात इतिहास के पहले का हो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिए इसे कहते हैं हम लोग क्या, तो आपका प्रागैतिहासिक बोलते हैं। क्या? प्रागैतिहासिक। ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला है जो स्त्री के वशीभूत होता है ना, जो स्त्री के वशीभूत है उसे क्या कहेंगे? याद रखिए वो स्त्रैण कहते हैं। इसको भी नोट करिए, भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं? शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं? तो चलिए भाई यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? जो शक्ति की उपासना करता है उसे बोलते हैं शाक्त। क्या बोलते हैं? शाक्त बोलते हैं, है ना। और शिव की उपासना होता है तो हम शैव बोल देते हैं। क्या? यहाँ पर शिव की उपासना होता है तो हम लोग शैव बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है। तो चलिए बताइएगा जो वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है। 13 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, वाग्दत्ता बोलते हैं। क्या? वाग्दत्ता, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मदिरा पीने का जो प्याला होता है उसके लिए क्या शब्द बनेगा? मदिरा पीने का प्याला के लिए क्या बनते हैं? तो चषक बोलते हैं। क्या? चषक बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा 14 का ऑप्शन सी। ये वाला सा बनाइएगा, हमने आपको फिर से बता दिया है ना। अगला क्वेश्चन दिया है तैरने या पार होने का इच्छुक। जो तैरने का इच्छुक होता है उसे क्या बोल देते हैं? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा तितीर्षु। क्या बोल देते हैं? तितीर्षु बोलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? जो जंगल में लगती है आग उसे क्या कहेंगे? यहाँ पर 16 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा दावानल। क्या होता है? दावानल। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं? पर्वत की तलहटी को क्या बोलेंगे? चलिए जो पर्वत की तलहटी होती है उसे बोलते हैं उपत्यका, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए शब्द क्या बनेगा? वीर पुत्र को जन्म देने वाली को क्या बोलते हैं? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा वीर प्रसू। क्या बोलते हैं? वीर प्रसू बोलते हैं। ए नंबर मत लगाइएगा, काफी लोग ए नंबर दे रहे हैं। ए नंबर नहीं लगेगा, ये वीरांगना नहीं है, कोई लड़ाई करने नहीं जा रही हैं, ये वीर पुत्र को जन्म दे रहे हैं, तो वीर प्रसू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लेता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 19 को ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसे बोलते हैं अध्यूड़ा। क्या बोलते हैं? वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अध्यूड़ा बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर 20 नंबर को जवाब देना है। 20 नंबर में जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या कहेंगे? तो 20 का ऑप्शन देना है और 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो काफी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर आपका बी नंबर और आपका जवाब क्या हो जाएगा? आसुरपस्या। आसुरम पस्या, ऑप्शन बी नंबर आपका। चलिए क्वेश्चन दिया गया है कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है। चलिए अगर बताइएगा कि अगर आपको अगर कौवा के स्त्रीलिंग निर्धारण करना है तो क्या करेंगे? यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौवी का कौवा कह दो वो क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है, पुल्लिंग नहीं पूछा गया तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मंत्री शब्द का लिंग क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। मंत्री शब्द का लिंग आपको बदलना है। यहाँ पर ये मंत्री शब्द है का, तो यहाँ पर हो जाएगा मंत्री। कैसे? मंत्री शब्द का लिंग क्या है? तो मंत्री आपका पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक है और आपका उभयलिंग है। चलिए यहाँ पर क्या जवाब बनेगा? तो इसलिए हम लोग उभयलिंग कर देंगे, क्योंकि अगर स्त्रीलिंग होती है या पुल्लिंग होता है दोनों को हम मंत्री ही कहेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। तो अपवाद में क्या होता है? छोटी ई और आपका बड़ी, ये स्त्रीलिंग में होती हैं। अदर जो आपकी होती हैं वो क्या होते हैं? आपकी पुल्लिंग में होते हैं। तो 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। तो चलिए बताइएगा कौन सा ऐसा पुल्लिंग शब्द है जो कि स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना हुआ है। फोन नंबर में देखो यहाँ पर जैसे आपका भेड़ होता है, क्या होता है? भेड़। तो यहाँ पर देखो भेड़ा हो गया, तो ऑप्शन क्या हो गया? यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो गया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट आता है उनका लिंग क्या होता है। तो चलिए कोई भी अगर आपकी भाववाचक संज्ञा है और आपका हट आता है तो आप लोग क्या कहेंगे? यहाँ पर ऑप्शन बी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे क्या होता है? मान लो हमने बता दिया घबराहट। क्या? घबराहट, घबराहट। तो आप क्या बोलोगे? घबराहट कैसी है ना, घबराहट कैसी है, अर्थात स्त्रीलिंग आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप हो जाता है। 6 नंबर में बताइएगा। तो देखो काला दिया है तो काला का काली कर दीजिए, आंसर आपका मिल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें से कौन सा लिंग होता है। अब स्त्री की बात किया है तो आप लोग क्या बोलोगे? स्त्रीलिंग तो बोलोगे और कुछ बोल दोगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आक्रांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। अगर कोई आक्रांत स्त्रीलिंग शब्द है और इसको अगर आपको बहुवचन बनाना है तो आपको क्या करना है? लास्ट में क्या करेंगे? आपके अंत के स्वर में जो आपका ए जोड़ देते हैं तो
तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि तन शब्द का लिंग निर्धारण करना है। तन कैसा और कैसी, देखो दो ही आपके पॉइंट होते हैं, कैसा और कैसी, और कैसा तन कैसा है, तो आप क्या कहोगे, ये आपका पुल्लिंग, आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। प्रभाव कैसा है, भाषा कैसी है, निर्माण कैसा है और विवाह कैसा है। तो इसका मतलब है 10 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर, जो बी नंबर आपका है भाषा है। देखो हम आपको फिर से आज बता दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग पीईटी में जुड़े हैं, तो हम आपके यहाँ पर ट्रिक यूज क्या की जाती है, कैसा और कैसी, क्या कैसा और दूसरा होता है कैसी। अगर कैसी से आंसर आता है तो आप लोग यहाँ पर स्त्रीलिंग कहेंगे, और अगर आपका कैसा से आंसर आता है तो पुल्लिंग। जैसे प्रभाव कैसा है, तो प्रभाव कैसा है यही तो बोलोगे, या प्रभाव कैसी है। अगर हम बोलते हैं कि प्रभाव कैसी, तो कहोगे सर कैसी नहीं बोलते हैं, कैसा बोलते हैं। इसका मतलब कैसा से आंसर आ रहा है तो आपका पुल्लिंग। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है। घटना कैसी है, लज्जा कैसी है, प्रार्थना कैसी है, संकल्प कैसा है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है 12 नंबर में। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है वर्षा कैसी है ना, या वर्षा हो रही है ना, विधुर और रात कैसी है, दिमाग कैसी है। देखो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा विधुर, विधुर का जो प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर पुल्लिंग में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पुल्लिंग। घटना कैसी है, क्षमा और रीति और आपका क्षेत्र कैसा है, इसका मतलब है 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। क्षेत्र जो आपका है ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। लेख कैसा है, दुख कैसा है, स्पर्श कैसा है और गरिमा कैसी है। तो कैसी मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। झील कैसी है, मिल गया आंसर पहला ही, झील कैसी है, क्योंकि द्वीप कैसा है, देश कैसा है, नगर कैसा है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया है, निम्न में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है। कष्ट कैसा है, सेना कैसी है, क्षमा कैसा है और आशा। यहाँ पर देखो आपको पॉइंट मिल गया, कौन सा, कष्ट कैसा है, क्योंकि क्षमा कैसी है, क्षमा की जाए कि ना दिया जाए, इसे क्षमा करना है कि नहीं है। सेना कैसी है, आशा कैसी है, मतलब ये नंबर आपका हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ये नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बस ये है कि आप शब्द का प्रयोग करना सीख जाए। शब्द का प्रयोग किस प्रकार से कहां पर करना है, इसका डिफाइन आप कहां कर लेते हैं, अगर ये सीख गए तो समझिए कि आपकी स्त्रीलिंग पुल्लिंग सीख गए। चलिए कह रहा है, निम्न से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है। आभार, माया, दया और आपकी भाषा, मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा 17 का ये नंबर। मैं आपसे आभार प्रकट करता हूं, है ना, करती नहीं कम होता है, आभार होता है, आभार कैसा है, ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। ग्रह कैसा है, पत्ता कैसा है, सभा कैसी है, चंदन कैसा है, मतलब 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, सभा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। रूप कैसा है, विवाद कैसा है, आय कैसी है, सार कैसा है, मतलब आय की जो आपकी कैसी है, तो आपका स्त्रीलिंग आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द आपको छांटना है, और पुल्लिंग शब्द यहाँ पर आपका कौन सा बन जाएगा। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या, ये आहार कैसा है ना, चाहत कैसी है, रंगत कैसी है, मेहनत कैसी है, मतलब यहाँ पर जो ए नंबर आपका है, ये आहार कैसा है, कैसा है मतलब आपका पुल्लिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, भील का स्त्रीलिंग बताना है। भील का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, भील का होता है भीलनी, कौन, भीलनी, और कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन सी नंबर आपका लिखा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। चलिए 22 नंबर में यहाँ पर स्त्रीलिंग, यहाँ पर कह रहा है सलाद कैसा है, सारस कैसा है, सलाम कैसा है, लेकिन सनक कैसी है, बोलेंगे नहीं कैसे सनक रहे यार, है ना, सनके और सनक कैसी है, सनक कैसी है, ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है, कह रहा है तिल कैसा है, छाछ, टेसू और आपका काढ़ा। अब ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पर जो छाछ है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग होता है, तो इसको नोट करिएगा क्योंकि गलती यहीं पर आपसे हो सकती है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये स्त्रीलिंग का छाछ होता है। अगला कैसा आपका है, पुल्लिंग शब्द आपका चयन करना है। वधु कैसी है, धावक कैसा है ना, धावक कैसा है और कैसा मतलब आपका पुल्लिंग ही पूछा गया था, क्योंकि लेखिका और नायिका तो स्त्रीलिंग आपका हो ही जाएगा। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होता है, तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो तपस्विनी होता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ये रहे आपके यहाँ पर स्त्रीलिंग। अब हम लोग आते हैं जो आपके सम आपके होते हैं क्या, श्रम श्रुति भिन्नार्थक शब्द, मतलब क्या होते हैं, सुनने में एक जैसे होते हैं लेकिन अर्थ क्या होते हैं, इनके भिन्न भिन्न होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर दिया है दिन और आपका दिन, चलिए बताइएगा। देखो यहाँ पर दिन मतलब होता है जो गरीब दुखिया होता है, और दिन मतलब होता है दिवस, तो ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर आपका राइट हो गया। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला है युग्म शब्द आपकी जोड़ी पूछा गया है। युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही दी गई है। धरा और पृथ्वी, क्या दिया है, धरा और पृथ्वी दिया गया है। अच्छा, और न्याय और अन्याय है, मान और अपमान है, और आपका दिया है अचल और अचला। तो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं श्रम श्रुति, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी वाले में जो आपका आ रहा है अचल और अचला, ये दोनों एक जैसे बोलने में लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, अचल और अचला, मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा। अली किसे बोलते हो बताइएगा, अली किसे बोलते हैं,
वीडियो को लाइक भी करिएगा, जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को लाइक भी करिएगा। और आज का टॉपिक बेस्ट है क्योंकि आज की टॉपिक से ही क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो चलिए, अली मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपका होता है भौरा, और अली मतलब होता है सखी। तो कौन सा जवाब बनेगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अभय और उभय। देखो अभय मतलब क्या होता है, उभय मतलब क्या होता है। उभय मतलब होता है कॉमन, है ना, क्या होता है जो कॉमन होता है, या बोल सकते हैं दोनों, है ना। और अभय मतलब होता है जो निर्भय होता है। तो यहाँ पर कौन सा बन रहा है, ऑप्शन डी नंबर आपका बन रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चीर और चीर का अर्थ क्या होता है। चीर मतलब होता है कपड़ा और चीर मतलब होता है क्या। यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा 5 नंबर में। यहाँ पर अच्छा, चीर मतलब होता है पुराना और चीर मतलब होता है कपड़ा, है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सही अर्थ वाला आपका युग्म कौन सा है। देखो यहाँ पर दिया है 6 वाले में, कह रहे हैं निर्जर और आपका यहाँ पर निर्झर। तो देखो निर्झर को हम कर सकते हैं, लेकिन निर्जर मतलब सूर्य है तो आपका होगा नहीं। सर और सर, यहाँ पर सर कह रहे हैं भला आदमी और यहाँ पर कह रहे हैं बाढ़। तो सर मतलब यहाँ पर आदमी को थोड़ा बोल लेंगे, कोई सर लगाने से भला इंसान थोड़ा हो जाता है ना, बहुत ही घटिया लोग के भी होते हैं। तो देखिए ऑप्शन कौन सा बनेगा, यहाँ पर आकर और आकार, यहाँ पर 6 नंबर में। यहाँ पर आकर मतलब होता है खान, है ना, और जो आकार होता है वो एक आकृति होती है। तो ऑप्शन सी नंबर राइट चला जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए, काफी लोग यहाँ पर डी दे रहे हैं तो डी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है श्रुति सम युग्म की भिन्न अर्थ वाली जोड़ी आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो देखिएगा श्रम श्रुति शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली पूछा गया, क्या है आपका। अब यहाँ पर भिन्न अर्थ दिया गया है, तो देखिएगा यहाँ पर दिया गया क्या, किरण और रश्मि दिया गया है, अभिलाषा और इच्छा दिया गया है, रात्रि और निशा, ये क्या दिए हैं, एक प्रकार के पर्यायवाची दिए हैं। लेकिन यहाँ पर कुल और कुल, है ना, कुल और कुल तो आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। कुल मतलब वंश होता है, कुल मतलब किनारा होता है, तो ये इसमें से आपका अलग अर्थ दे रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जोड़े को पहचानना है। शाम दिया है, संध्या दिया है, दिन और दिवस दिया है, अपेक्षा और उपेक्षा। मतलब यहाँ पर आप सर क्या बन जाएगा, तो 8 का ऑप्शन सी नंबर। देखो बोलने देखने में जैसे लिखे हैं अपेक्षा और उपेक्षा, बिल्कुल एक है ना, किसी से अपेक्षा रख रहे हैं और किसी से उपेक्षा आपका हो गया। तो ऑप्शन सी नंबर इसका आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अनिल और अनल का सही अर्थ आपको बताना है। बस इतना पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा, बस इतना पढ़ लीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं है आपको। याद रखिए अनिल किसे बोलते हैं और अनल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो चलिए 9 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर अनिल मतलब होता है वायु और अनल मतलब होता है आग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। इसको नोट करिए, गलती ना होने पाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, करे कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। तो यहाँ पर आदि का अंत होता है दिया गया, अभिनय का नाटक दिया है, अनुचर का नौकर दिया है। ये तो आपके कहीं ना कहीं आपकी भिन्नार्थक शब्द है, पर्यायवाची है। लेकिन अवधि और अवधि, अवधि मतलब क्या होता है, यहाँ पर समय होता है, लेकिन अवधि क्या होती है, भाषा होती है। तो यहाँ पर देखो बोलने में देखने में जो अगर हम बोलें तो आपको लगेगा सर बिल्कुल सही है, लेकिन अर्थ दोनों क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है सही अर्थ वाला आपको बताना है। यहाँ पर सही अर्थ वाला आपको नहीं है, कौन सा नहीं है, 11 नंबर में। देखो अली मतलब भंवरा, अली मतलब सखी, अनिल मतलब हवा, अनल मतलब आग, है ना। जलज और जलद, देखो जलज और जलद, द शब्द जहाँ होता है वहां पर बादल होता है, हमने बताया था कि बादल होता है। अब यहाँ पर समुद्र दिया है तो समुद्र वाला ऑप्शन आपका सी नंबर यहाँ पर गलत हो गया। क्लियर हो गया ना, क्लियर है, इतना आसान आपका दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है अन्न और अन्य। बोलने में आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमने बोला बिल्कुल आपको सही सुनाई दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए क्या अंतर यहाँ पर दिया गया है। तो देखिएगा यहाँ पर अन्न मतलब होता है जो आप लोग अनाज खाते हैं, और अन्य मतलब होता है जो दूसरा होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है चीर और चीर के लिए सही आपको बताना है। चीर मतलब क्या होता है, तो अभी अभी हमने आपको बताया था इस वीडियो में। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इस वीडियो में। ये क्वेश्चन हम आपको कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने अभी आपको बताया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है शब्द युग्म के सही अर्थ आपको बताना है, 14 नंबर में। चलिए देखो यहाँ पर दिया है समुद्र और कमल दिया है ना। बादल वाला समुद्र दिया गया है और जलज और कमल दिया गया है। यहाँ पर एक कमल और बादल क्या दिया है, कमल और आपका जो बादल है, यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा जो कि सही अर्थ आपको दे रहा है। यहाँ पर देखो कमल से समुद्र दिया है, यहाँ पर बादल और समुद्र दिया है, यहाँ पर जल और कमल दिया है ना। यहाँ पर क्या है, कमल और जो आपका बादल दिए हैं ये आपके यहाँ पर सेम हो जाएंगे इसमें से, क्योंकि इनके अर्थ में आपका आएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सकल और सकल। सकल आप जानते हैं जो आपको दिख रही है सकल, मतलब ये सकल संपूर्ण वाला है, ये सकल वाला क्या है, अंश वाला है। याद रखिए इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा आदि और व्याधि शब्द युग में से आदि का अर्थ होता है।
आदि और व्याधि में कह रहा है आदि का अर्थ क्या होता है। आदि का अर्थ जो होता है क्या होता है, ये होता है मानसिक जो कष्ट होता है, जो मानसिक कष्ट होता है उसे बोलते हैं आदि। तो यहाँ पर इसको आप पढ़ लीजिएगा, इतना ही पढ़ेंगे। अब हम लोग आ गए हैं मुहावरे में, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग मुहावरा पढ़ने वाले हैं। कह रहे हैं आदमी बनना, मुहावरे का अर्थ बताइएगा। कभी कभी आपने सुना होगा, बोलेंगे यार आदमी बन जाओ, काहे मूर्खता कर रहे हो, नहीं किसी दिन कचरे जाओगे अच्छे से तो सब सुधर जाओगे, है ना। बात ये होती है ना। तो आदमी बनना क्या मतलब होता है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा कि अच्छा व्यवहार करना सीख लो, है ना, अच्छा व्यवहार सीखना, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नेकी कर दरिया में डाल, उसने उसको नेकी किया और दरिया में डाला, मतलब क्या हो जाएगा, उपकार करके उपकार की बात भूल जाना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आंसू पीकर रह जाना, मुहावरे का अर्थ देना है। यहाँ पर क्या बनेगा, तो मतलब होता है कि जो लोग दुख को बहुत ही आसानी से कह सकते हैं चुपचाप सहन कर लेते हैं, अपने आंसू पी जाते हैं, लेकिन क्या होता है, दिक्कतें तो होती हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आंधी आवे बैठ गवावे, आंधी आवे बैठ गवावे, लोकोक्ति का बताइएगा अर्थ क्या हो जाएगा 4 नंबर में। तो यहाँ पर संकट में मुंह फेरना, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब होता है आंधी आवे बैठ गवावे में होता है कि विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, है ना। यहाँ पर 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा कि कभी ना कभी हमारा समय आएगा, दिन बहुरेगा, मतलब वही हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गई भई गति सांप छछूंदर केरी, भई गति सांप छछूंदर केरी, यहाँ पर बताइए 5 का जवाब क्या बनेगा। तो चलिए यहाँ पर होता है एक दूसरे से बचना, दृढ़ संकल्प होना, अपने को खतरे में डालना। नहीं, ऑप्शन डी दुविधा में होना। याद रखिए भई गति सांप छछूंदर केरी मतलब होता है दुविधा में होना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखो जो नया लगे उसको नोट करिएगा। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, अब बताइए 6 नंबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। छछूंदर के सिर में अगर चमेली का तेल भी लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, छछूंदर को कहाँ जाना है, नाली में ही तो जाना है। अब उसके चाहे उसको ब्यूटी पार्लर ले जाओ, चाहे उसको चमेली का तेल डालो, कोई मतलब नहीं है। तो योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करना है जो भी लोकोक्ति में अर्थ दिया गया है। यार आपसे यहाँ पर प्रभुता पाई काहू मत नाही, प्रभुता पाई काहू मत नाही, इसने पूछा गया है 7 नंबर में। इसका क्या होता है, मतलब शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। क्या, शक्ति पाने पर व्यक्ति क्या हो जाता है, अभिमानी हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा कि प्रभुता पाई काहू मत नाही, मतलब शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। अगला दिया है उस विकल्प का चयन करना है, कौन से, कि आंख का अंधा गांठ कपूरा, आंख का अंधा गांठ कपूरा मतलब क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा ऑप्शन ए मूर्ख और धनी, है ना। आंख का अंधा गांठ का पूरा मतलब होता है मूर्ख धनी, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी, इसका मतलब क्या बनेगा। तो 9 का ऑप्शन क्या बनेगा, कह रहा है दूसरे के फल, दूसरा तो हो ही नहीं जाएगा, ऑप्शन बी बनेगा अपने कर्म का, अपने कर्म यहाँ पर अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर अपनी करनी पार उतरनी, हाँ अपना कर्म फल स्वयं भोगना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, है ना। मेहनत किया थोड़ी से, है ना, मेहनत किया थोड़ी से और कहे तो पीटी पास हो जाए, मेहनत किया थोड़ी से कह रहे हैं आईएएस बन जाए। तो भैया जितना काम करोगे तो उतना मिलेगा ना। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, तो 10 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका आएगा यहाँ पर ए नंबर या सी नंबर, यहाँ पर सी नंबर। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि कहोगे सर देव सर की क्लास में चलते हैं, लास्ट दिन उसकी मैराथन क्लास ले लेते हैं, या सबसे स्पीड में देखा जाए यूट्यूब में यही पढ़ाते हैं, चलो उनकी पढ़ लेते। तो एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होता है, चाहे कोई सुपर फास्ट हो चाहे कोई भी फास्ट हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ बताइएगा। चलिए यहाँ पर बताइएगा कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए मतलब क्या बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कह रहे बहुत कंजूस व्यक्ति, है ना, क्या बहुत कंजूस है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दांत काटी रोटी का अर्थ बताइएगा। यहाँ पर दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि दांत काटी रोटी होता है, यहाँ पर आपका झूठ वाला कुछ नहीं माना जाता है ना। दांत काटी रोटी मतलब होता है गहरी दोस्ती। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कुजगह फोड़ा और ससुर वैद्य कहावत का अर्थ बताइए। कुजगा फोड़ा और ससुर वैद्य कहावत का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। तो याद रखिए धर्म संकट की जब स्थिति आती है, क्या, जब धर्म संकट की स्थिति आती है तो उसे कहा जाता है कुजगा फोड़ा और ससुर वैद्य। यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर राइट बनेगा। इसको नोट कर लीजिएगा जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, वैसे हमने इसको पढ़ा भी दिया है। चलिए होनहार वीरवान के होत चीके ने पात, मतलब यहाँ पर जो व्यक्ति होनहार होता है वो बचपन से ही बदतमीजी करना या कह सकते हैं पढ़ाई में धर्म करना शुरू कर देता है। जो लोग आपत्ति की तरह या कह सकते हैं बिगड़ाए लोग होते हैं पहले
ऐसे दिखाई पड़ जाते हैं कि आगे चल के ये बहुत भयंकर वाला इंसान बनेगा और बहुत बहुत सीधे होते हैं, मतलब ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ बताना है, और अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या बनेगा। यहाँ पर देखिएगा कि बहुत ही लालची तो होगा नहीं, ओछे नहीं होगा, यहाँ पर गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, गुणहीनों के बीच एक गुणवान मतलब इनके अंदर गुण नहीं है लेकिन उनके बीच ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर बहुत टैलेंट है, तो आपका जवाब हो जाएगा क्या, डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है पौ बारह होने का अर्थ क्या होता है। पौ बारह होना मतलब आपका क्या हो गया कि लाभ ही लाभ हो रहा है, खूब लाभ हो रहा है, मतलब खूब लाभ कमाना। पौ बारह होना मतलब खूब लाभ कमाना, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बिंध गया तो मोती रह गया तो सीप। चलिए, बिंध गया तो मोती और रह गया तो सीप लोकोक्ति का अर्थ बताना है 17 नंबर में। मतलब यहाँ पर कह रहा है जो वस्तु काम में आ जाए वही अच्छी हो तो सब बेकार है ना। जो वस्तु काम में आपकी आ जाए वही सही है, नहीं सब बेकार है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। यहाँ पर आपको 18 का जवाब देना है। और देखिएगा राजा भोज वहां से कोई मतलब नहीं है, राजा भोज का तो नाम आना ही नहीं चाहिए, यहाँ पर भोज का नाम आना ही नहीं चाहिए। हमने आपको बताया भी पहचान सबसे बड़ी होती है, जो चीज दे वो तो आपको नाम नहीं होगा, उसका कोई दूसरा ही परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन कौन सा मिला है यहाँ पर, सी नंबर। छोटे आदमी की बड़े आदमी से क्या तुलना, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है अपनी पगड़ी अपने हाथ लोकोक्ति का अर्थ बताइएगा। अपनी पगड़ी अपने हाथ मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ बताइए। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो चलिए, दुर्लभ वस्तु होती है, दिखावटी या तुच्छ या बिल्कुल बुद्धू। तो आपको पता है कि दुर्लभ वस्तु कभी जल्दी किसी को दिखाई नहीं देता है, गूलर का फूल, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही दी गई है। अब यहाँ पर जो आपका 8वां चैप्टर है आपका कौन सा, तो यहाँ पर सामान्य अशुद्धि है। तो चलिए इसको टॉपिक को सॉल्व कर लेते हैं और इसके बाद ये टॉपिक के बाद आपका ये टॉपिक खत्म भी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखो दिया गया सन्निधि, अब किससे कहीं करेंगे। यहाँ पर देखो ये जो ऑप्शन दिया है डी वाला, ये आपका सही दिया गया है, ठीक है। कौन सा, यहाँ पर ये वाला जो सन्निधि सही है, बिल्कुल राइट है। अगला दिया है निम्न में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है। यहाँ पर ज्योत्सना है, पुण्य दिया है, क्षमा दिया और उन्नति दिया है। आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो ज्योत्सना दिया है वो आपका बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि यहाँ पर पुण्य होता है, क्षमा आप तो जानते कैसे लिखते हैं, उन्नति में आप लोगों को बताया कि यहाँ पर ऐसे लिखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि शुद्ध वर्तनी आपको बताना है वाल्मीकि होता है या वाल्मीकि होता है, तो होता है वाल्मीकि। अब कौन सा हो जाएगा, तो वाल्मीकि। कौन सा वाल्मीकि। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा वाल्मीकि। यहाँ पर मी में जो मात्रा होगी बड़ी की होगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे यहाँ पर कह रहा अशुद्ध छांटना है। यहाँ पर 4 नंबर दिया है, अशुद्ध छांटना है। यहाँ पर पूजनीय सही दिया है, महीना सही दिया है, उपर्युक्त सही दिया है, लेकिन व्यंग जो दिया है गलत दिया है, क्योंकि होता क्या है, व्यंग आपका होता है। क्लियर हो गया है। चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन दिया गया है नीचे लिखे गए शब्दों में से सही शब्द आपको पहचानना है ना। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका सही शब्द आपका दिया है। चलिए यहाँ पर देखो दिया त्योहार, और त्योहार कौन सा सही बनेगा। यहाँ पर त्योहार जो बनेगा 5 नंबर में हो जाएगा त्योहार, इस प्रकार से लिखते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ए नंबर बनेगा त्योहार, इस प्रकार से लिखते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है सही रूप आपको बताना है साहित्य कैसे लिखते हैं। साहित्य कैसे लिखते हैं यहाँ पर बताइएगा। साहित्य कौन सा हो जाएगा 6 नंबर में। देखो बड़ा सा होना चाहिए और बड़ा सा 2 आपके दिए, एक ये दिया एक ये दिया है, लेकिन सही दिया है कौन सा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कर आपसे दुष्चरित्र, और दुष्चरित्र को किस प्रकार से सही लिखेंगे। दुष्चरित्र को किस प्रकार से सही लिखेंगे, यहाँ पर 7 का जवाब देना है। और ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर डी नंबर, इस प्रकार से दुष्चरित्र सही लिखा जाएगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी नंबर, क्योंकि जो सा होता है इस प्रकार से होता है, लेकिन याद रखिएगा कि उसमें भी ये जो आपकी होती है डंडा ये आपका नहीं लगा होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है रासायनिक किस प्रकार से लिखते हैं। रासायनिक किस प्रकार से लिखते हैं यहाँ पर आपसे पूछा गया है, और बताइएगा रासायनिक होता है क्या, रासायनिक होता है कौन सा, ये वाला होता है रासायनिक होता है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है सही वर्तनी बताना है कौतूहल। कौतूहल तो देखो एक है आपके पास दिया गया है जिसमें ता में मात्रा है बढ़ाऊ की, तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा आपसे यहाँ पर सही वर्तनी आपको देना है। अब यहाँ पर जो आपका सही बनेगा कौन सा बनेगा। पहली बार जुड़े तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए ऊपर लिखित आपको 10 नंबर में दीजिएगा, 10 नंबर में ऊपर लिखित कौन सा हो जाएगा। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं 10 नंबर में, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपका बी नंबर। ऊपर लिखित इस प्रकार से लिखिएगा, किस प्रकार से, बी वाला सही दिया गया है। ऊपर लिखित इस प्रकार से लिखेंगे, ऊपर ही नहीं करेंगे जो आप लोग ऊपर ही कर रहे हो, यहाँ पर बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कह रहा आपसे यहाँ पर
जो दिया गया है शुद्ध रूप आपको कौन सा है 11 नंबर में। देखो दिया गया है तदात्म्य, तदात्म जो दिया है तदात्म ए नंबर ही आपका सही होगा। कौन सा ए नंबर, इसको नोट कर लीजिएगा, एक नंबर नोट कर लीजिए। आपका तदात्मय जो आपका होगा ये आपका इस प्रकार से सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहे अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है, अशुद्ध कौन सा हो जाएगा 12 नंबर में। चलिए 12 नंबर की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका दिया गया है चरमोत्कर्ष सही दिया है, वर्ड में सही दिया है, पुनरुत्थान भी सही दिया है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है हिरण्यकशिपु। तो यहाँ पर मात्रा क्या होती है, सी में मात्रा होता है, हिरण्यकशिपु होता है ना। तो इसका मतलब ये वाला जो आपका था ये गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है 13 नंबर में। अब देखिएगा यहाँ पर वर्ड में तो सही दिया गया था, उत्कर्ष सही दिया है, वैमनस्य सही दिया है। अब दिया है मिथिलेश कुमारी। अब मिथिलेश कुमारी में दिक्कत क्या है, तो याद रखिए मिथिलेश मतलब जो था है उसमें एक छोटी की मात्रा होती है, थी में जो मात्रा होती है छोटी की मात्रा होती है, तब सही होता है। तो हो जाएगा मिथिलेश कुमारी। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहे एक की वर्तनी आपकी शुद्ध है, बताइए कौन सी वर्तनी शुद्ध है। उन्नयन जो लिखा जाएगा किस प्रकार से सही लिखा जाएगा, उन्नयन किस प्रकार से, तो याद रखिएगा 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा, उन्नयन इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। राइट आंसर आपका सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है एक की वर्तनी आपकी शुद्ध है। देखो निरोग दिया गया है ना 15 नंबर में। देखो निरोग होता है मतलब यहाँ पर ना में जो मात्रा होती बड़ी बड़ी ई की होती, निरोग होता है। यहाँ पर दिया गया क्या, अच्छौहड़ी, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी नंबर आपका जो जवाब है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छौहड़ी जो दिया है ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। अब यहाँ पर जो बड़ा जल्ला है ना वो नहीं होना चाहिए, और आज महल होता है, इसका मतलब ये गलत है, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यार एक की वर्तनी आपकी शुद्ध है 16 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर दिया है अनापेक्षिक। तो देखो अनपेक्षिक होता है मतलब ना पे मात्रा नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पर सठ दर्शन दिया है, सठ दर्शन दिया है। पर्यावसान ऑप्शन बी वाला जो दिया गया है यहाँ पर 16 नंबर में, 16 नंबर में जो दिया गया है, कह रहा आपसे क्या, तो आपका पर्यावसान जो आपका दिया है आपका सही नंबर दिया गया है। ठीक है ना। और यहाँ पर जो दिया गया है षष्ठ दर्शन होते हैं, क्या होते हैं, षष्ठ दर्शन आपके होते हैं, षष्ठ दर्शन होता है। ठीक है। और यहाँ पर होता है क्लिष्ट, क्या होता है, क्लिष्ट होता है। यहाँ पर मात्रा जो आएगा वो आपका क्लिष्ट हो जाता है, क्लिष्ट नहीं होता है, क्लिष्ट होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है एक ही की वर्तनी आपकी शुद्ध है, और वर्तनी शुद्ध कौन सी है, तो चलिए यहाँ पर 17 का जवाब देना है। यहाँ पर दिया है निशब्द, है ना, ये तो गलत हो गया। जा माता होता है मतलब जा में बड़ा की मात्रा होता है तो जा माता होता है। आविष्कार जो दिया है वो आपका बिल्कुल सही दिया है। कौन सा, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे दिया गया है कवित्री। अभी बताइए कवित्री किस प्रकार से सही लिखते हैं, यहाँ पर 18 नंबर में। तो कवित्री ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, कवित्री इस प्रकार से सही लिखा जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। और हिरण्यकशिपु किस प्रकार से लिखेंगे, अभी अभी हमने आपको बताया कि हिरण्यकशिप जो लिखा जाता है किस प्रकार से लिखते हैं। चलिए यहाँ पर 19 का जवाब जो लॉक किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो अब लास्ट में बताया कि जो सा होता है, सा में क्या करते हैं, मात्रा लगी होती है तो हिरण्यकशिप बनता है। कौन सा, इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है विरहड़ी, विरहड़ी किस प्रकार से लिखेंगे, विरहड़ी किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसका जवाब देना है विरहड़ी, ऑप्शन कौन सा बनेगा। तो चलिए यहाँ पर आपका 20 नंबर में काफी लोगों ने जवाब दिया भी है और काफी लोग जवाब दे भी रहे हैं जो कि सही दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, जो लोग पहली बार जुड़े। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।